विजयनगर नगरी में रमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। ये अजीब अंधविश्वास राजा कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची। राजा इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। उसी रात रमैया को राजमहल बुला लिया गया। महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन की शुरुआत रमैया को देखकर करने के बाद राजा अपने दैनिक कार्यों में जुट गए। जब वो सुबह का नाश्ता करने बैठे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लगाई थी। रात का भोजन खाने जब वो बैठे तो उनके भोजन पर एक बड़ी मक्खी आकर बैठ गई, जिसे देखकर राजा ने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो उनके दिमाग में ख्याल आया, लोगों का कहना सच ही है कि रमैया मनहूस है। सुबह सुबह जो उसका मुंह देख ले उसे पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है। ऐसे में राजा ने रमैया को फांसी की सजा सुना दी। ये खबर सुनकर रमैया की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। परेशान होकर वो तेनालीराम के पास पहुंची और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब रमैया को लेकर फांसी देने जा रहे थे तो वहां तेनालीराम आ गए से चले गए और रमैया के काम जब रमैया को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब उसने कहा, मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। महाराज जब वो पत्र पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि ज्यादा मनहूस कौन है, मैं या आप? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और रमैया को ढेर सारा इनाम दिया। महाराज ने रमैया को पूछा कि ये लिखने के लिए तुम्हें किसने कहा? तब रमैया ने बता दिया, तेनालीराम ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। राजा ने तेनालीराम की बुद्धि की खूब सराहना की और उन्हें भी ढेर सारे तोहफे दिए। अब रमैया को राज्य के लोग भी मनहूस नहीं मानते थे, बल्कि उसकी भी इज्जत करने लगे थे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके। सीख: अंधविश्वास अच्छों को अंधा बना देता है और गलत कार्य करने को मजबूर कर देता है। इसलिए कभी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।